दोस्तों अब महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। आज से ही आपको पता होगा नई सरकार में 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का पहला दिन रहा और इस दरमियान पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी। जब पीएम शपथ लेने पहुंचे तो राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाई, फिर नमस्ते किया। जेपी नड्डा भी राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए तो कुछ यूं माहौल रहा। मैंने आपको दिन में डीएलएस न्यूज पर बताया भी था, राइट। और अब देखिए महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला अच्छा फैसला ये है, गेहूं की कीमतों को काबू में करने के लिए गेहूं पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है और ये होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन तय की गई है और ये नया नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, गेहूं की जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल करने के लिए अब आज सरकार की तरफ से गेहूं के स्टॉक होल्डिंग पर ये लिमिट लगाई गई है। ये लिमिट देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी और सभी राज्यों और यूटी के लिए ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। ठीक है, तो पहला बड़ा फैसला तो ये रहा। वैसे देखिए गेहूं के भाव में पिछले एक साल में 2 रुपए प्रति किलो तक महंगाई देखी गई और फिलहाल इस महंगाई को रोकने के लिए ये स्टॉक लिमिट भी लागू हो चुकी है। चलिए अगले बड़े फैसले देखते हैं। और वैसे दोस्तों अभी जो बजट आने वाला अगले महीने जुलाई में, इसमें भी खबर है कि सरकार बजट में टैक्स बोझ घटाने और खाद्य वस्तुओं की महंगाई काबू में लाने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि एमएसएमई की तरफ से भी ये मांग की जा रही है। चलिए अगला फैसला ये है कि दाल की महंगाई से भी अब आम लोगों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से दालों में भी जमाखोरी को रोकने के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है और सरकार ने तुअर व चना दाल के लिए भी भंडारण सीमा यानी कि स्टॉक लिमिट तय कर दी है। और इस नए आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए 30 सितंबर 2024 तक दालों के लिए ये स्टॉक लिमिट रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये भंडारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन होगी यानी होलसेलर के लिए, और खुदरा विक्रेताओं के लिए यानी कि रिटेलर के लिए 5 टन होगी, और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 टन की स्टॉक लिमिट होगी। मिल मालिकों वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं ये आदेश 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। ओके, इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। धान की एमएसपी को भी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया है। तुअर दाल में भी 550 रुपए तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई। और भी टोटल 14 खरीफ फसलों की ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिनकी एमएसपी में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया। अच्छा, और भी सरकार जो है अब बजट में पेट्रोल डीजल को, ईंधन वगैरह को भी जीएसटी में लाने का प्लान कर सकती है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो 20 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। इस बारे में ज्यादा डिटेल मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज पर बताई भी थी। पूरी गणित मैंने आपको समझाई थी ना कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आता तो कैसे आम आदमी को फायदा होगा। बहरहाल देखते हैं, बजट भी आने वाला है। और इस बीच दोस्तों आपकी क्या राय है कि सरकार को महंगाई को काबू में करने के लिए और क्या करना चाहिए, क्या बड़े फैसले लेने चाहिए? आपकी राय विचार कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए, है ना। आपकी भी राय कमेंट में बताओ और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।